जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ श्रीमद् हनुमत पुराण के द्वितीय अध्याय को लेके। तो हम इस पुस्तक के माध्यम से आपको श्री हनुमान जी की कथा सुना रहे हैं। तो उस क्रम में हमने पहले अध्याय में देखा था कि एक कैसे इंद्र की अप्सरा पुंजक स्थला नाम था उसका, और वो किस तरीके से वो एक वानरी अंजना के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। और पूरी कथा अगर आपने नहीं सुनी है तो आप जो है वीडियो सेक्शन में जाके, कल ही मैंने डाली थी, आप ज़रूर जो है उसको सुने, उसके बाद कंटिन्यू करें, क्योंकि सीक्वेंस में अगर आप सुनेंगे तो आपको अलग ही आनंद आएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले अध्याय में हमने जाना था कि केसरी महाराज केसरी के साथ जो है अंजना जी का विवाह हो गया था, और वो जो है सुमेरु पर्वत पर जाके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर अभी तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हम द्वितीय अध्याय में जानेंगे कि श्री हनुमान जी की उत्पत्ति के विभिन्न हेतु क्या, मतलब कि उनके उत्पत्ति के संबंध में शास्त्रों में अलग अलग तरह की कथाएं बताई गई हैं। ठीक है, सो संक्षेप में हम वो जानेंगे। तो यहाँ पे जो भी हनुमान जी की कथा है वो सारी संक्षिप्त में दी गई है, चाहे वो हनुमान जी, चाहे वो रामायण से वर्णन हो, चाहे वो महाभारत से संबंधित हो। ठीक है दोस्तों, सभी तरह। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ, आप लोग भी मन लगा कर ध्यान लगा कर सुनिए। एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी की उत्पत्ति के संबंध में शास्त्रों में विभिन्न कथाएं उपलब्ध होती हैं। संक्षिप्त में वे इस प्रकार हैं। अनंत करुणा एवं प्रेम की मूर्ति श्री भगवान की लीला मधुर, मनोहर एवं अद्भुत होती है। उसके स्मरण एवं श्रवण से मुनिगण मुग्ध हो जाते हैं। भक्तों की तो वह परम निधि ही होती है, परंतु वह लीला होती है रहस्यमयी, परम मंगल कारिणी। भगवत लीला का रहस्य देवता एवं योगींद्र मुनीन्द्रगण भी नहीं जान पाते। वे आश्चर्यचकित होकर मौन हो जाते हैं। फिर हम कामादि दोषों से ग्रस्त सांसारिक मनुष्य उसे कैसे सोच समझ सकते हैं। हाँ, उन करुणामय लीला विहारी की लीला का गुणगान हमारे लिए परम कल्याणकर है। देवताओं और दैत्यों में अमृत वितरण के लिए परम प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया था। यह सुनकर कर्पूर गौर नीलकंठ बहुत चकित हुए। श्री भगवान का स्त्री वेश कैसा था? आत्मकाम भगवान शंकर के मन में अपने प्राणाध्य के उस विशिष्ट रूप एवं विशिष्ट लीला के दर्शन करने की कामना उदित हुई। गंगाधर माता पार्वती के साथ क्षीराब्धि के तट पर पहुँचे। उन्होंने स्तवन किया। लक्ष्मीपति प्रकट हुए। देवाधिदेव महादेवी से निवेदन किया कि हे प्रभो, मैंने आपके मत्स्यादि सभी अवतार स्वरूपों का दर्शन किया था, किंतु अमृत वितरण के समय आपने परम लावण्यमयी स्त्री का वेश धारण किया। उस अवतार स्वरूप के दर्शन से मैं वंचित ही रह गया। कृपया मुझे उस रूप के भी दर्शन करा दें, जिसे देखकर देवता और दानव सभी मोहित हो गए थे। हे देवाधिदेव महादेव, आप योगियों के उपास्य एवं मदन का दहन करने वाले हैं। आप स्त्री अवतार देखकर क्या करेंगे? आपके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। लक्ष्मीपति ने हंसते हुए उत्तर दिया, पर प्रभु, मैं उक्त अवतार स्वरूप के दर्शन से वंचित रहना नहीं चाहता। पार्वतीश्वर ने आग्रह निवेदन किया, कृपया मुझे उस मोहिनी अवतार के भी दर्शन करा ही दें। तथास्तु। क्षीराब्धि शाही संक्षिप्त उत्तर देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब वहाँ ना तो क्षीरोदधि था और ना नव नीरद वपु। शंख चक्र गदा
पद्मधारी लक्ष्मीपति ही थे। वहाँ थे सर्वत्र मनोहर पर्वत एवं सुरम्य वन। माता पार्वती सहित भगवान शंकर उस सुखद वन प्रांत के मध्य में थे। वन में पूर्णतया वसंत छाया था। वृक्षों में नए कोमल पत्ते निकल आए थे। सर्वत्र पुष्प खिले थे और उन सुगंधित सुमनों पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। कोकिला कुहू कुहू शब्द कर रही थी। शीतल मंद समीर में कोमल लतिकाएं एवं पुष्प धीरे धीरे झूम रहे थे। सर्वत्र ऋतुराज का साम्राज्य प्रसारित था एवं मादकता व्याप्त थी। सहसा योगियों के उपास्य त्रिनेत्र ने कुछ दूर पर लता ओट में देखा कि एक अत्यंत रूपवती स्त्री अपने कर कमलों पर कंदुक उछालती हुई रह रहकर दिख जाती है। कामारी अधीर होने लगे। जिस अनंत अपरिसीम सौंदर्य सिंधु के एक शिखर की तुलना सृष्टि की संपूर्ण सौंदर्य राशि से संभव नहीं, वह सौंदर्य सिंधु स्वयं जब मूर्त हो उच्छलित होता दिख जाए तब क्या हो। उसके सम्मुख लावण्यमयी अप्सराओं का त्याग और काम दहन की क्या गणना। भोलेनाथ को अपनी भी सुध न रही। वे निर्निमेष दृष्टि से कंदुक द्वारा क्रीड़ा करती हुई मोहिनी को देख रहे थे। सहसा पवन का झोंका आया और जैसे बिजली सी कौंध गई। अप्रितम सौंदर्य शालिनी मोहिनी का वस्त्र खिसका और वह नग्न प्राय हो गई। लाज से सुकुड़ी मोहिनी लताओं में छिपने का प्रयत्न करने लगी और चिता भस्म धारण करने वाले योगीराज कांवारी का अवशिष्ट धैर्य भी समाप्त हो गया। वे महामहिमामयी माता पार्वती के सम्मुख ही लज्जा त्याग कर उन्मत्त की तरह मोहिनी के पीछे दौड़े। मोहिनी ने योगीश्वर शंकर को अपनी ओर आते देखा तो मुस्कुराकर लताओं की ओट में अपने अंगों को छिपाने का प्रयत्न करती हुई दूर भागने लगी। भूत भावन मोहिनी के पीछे दौड़ रहे थे और वह भागी जा रही थी। नीलकंठ को अपनी स्थिति का अनुमान भी नहीं था। उन्होंने दौड़कर मोहिनी के कर का स्पर्श कर लिया। प्रज्वलित अग्नि में घृताहुति पड़ गई, पर मोहिनी हाथ छुड़ाकर भागी। उसके स्पर्श से उत्तेजित कामारी पूर्णतया बेसुध हो चुके थे। वनों, पर्वतों, ऋषियों के आश्रमों में, देवलोक में भी भगवान शंकर मोहिनी के पीछे दौड़ लगा रहे थे और माता पार्वती, शिवगण, सुरगण एवं ऋषिगण सभी आश्चर्यचकित हो यह दृश्य देख रहे थे, पर थे सभी मौन। असफल काम क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है और फिर प्रलयंकर शंकर के रोषानल की आहुति कौन बने। सभी स्तब्ध थे, जैसे सभी जड़ से हो गए हों। अंततः योगीराज शिव का रेतस स्खलित हुआ। अब उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ। विश्वनाथ ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए और मस्तक झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अगम्य है। आपकी माया का पार पाना संभव नहीं है। अपने परम प्रभु की लीला की अगम्यता एवं अनिर्वचनीयता को समझकर भगवान शंकर उनका ध्यान करने ही जा रहे थे कि उनके सम्मुख वनमालाधारी चतुर्भुज प्रभु प्रकट हुए और उमा वल्लभ शिव की निष्ठा एवं विश्वास की प्रशंसा कर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। परम पिता कर्पूर गौर भी माता पार्वती के साथ गुणगान करते हुए कैलाश के लिए चल पड़े। भगवान शंकर का अमोघ वीर्य व्यर्थ कैसे जाता। उस वीर्य का राम कार्य की सिद्धि के लिए प्रयोग करने की दृष्टि से भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को प्रेरित किया। उन्होंने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर दिया और समय से उसे केसरी की पत्नी अंजना में कर्ण मार्ग से प्रवेश करा दिया। उसके फलस्वरूप हनुमान जी
प्रकट हुए। पति के साथ दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती हुई अंजना को कोई संतान नहीं हुई। इस कारण वे अत्यंत कठोर तप करने लगी। अंजना को तपश्चरण करते हुए देख महामुनि मतंग ने उनके पास जाकर पूछा, हे अंजना देवी, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? अंजना ने महामुनि के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे मुनीश्वर, केसरी नाम के श्रेष्ठ वानर ने मेरे पिता से मुझे मांगा। उन्होंने मुझे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। मैं अपने पतिदेव के साथ बहुत दिनों से अत्यंत सुखपूर्वक रह रही हूँ, किंतु अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई। इसी कारण मैंने किष्किंधा में अनेक व्रत, उपवास तथा तप किए। अब मैंने पुत्र के लिए पुनः तपश्चर्या प्रारंभ की है। हे विप्रवर, आप कृपा पूर्वक मुझे यशस्वी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताइए। तपोधन मतंग मुनि ने अंजना से कहा, तुम वृषभाचल यानी वेंकटाचल पर जाकर भगवान वेंकटेश्वर के भुक्ति मुक्तिदायक चरणों में प्रेम प्रणाम करो। फिर वहां से कुछ ही दूर आकाश गंगा नामक तीर्थ में जाकर स्नान कर लो। तदंतर उसका शुभ फल पीकर वायुदेव को प्रसन्न करो। इससे तुम्हें देवता, राक्षस, मनुष्यों से अजय तथा अस्त्र शस्त्रों से भी अवध्य पुत्र प्राप्त होगा। देवी अंजना ने महामुनि के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने व्रजवाचल की यात्रा की। वहां पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के चरणों की अत्यंत भक्ति पूर्वक वंदना की। इसके बाद उन्होंने आकाश गंगा नामक तीर्थ में स्नान कर उसके परम पावन जल का पान किया। फिर उसके तट पर तीर्थ की ओर मुंह करके वायु देवता की प्रसन्नता के लिए अत्यंत संयम पूर्वक तपश्चरण प्रारंभ किया। अंजना अत्यंत श्रद्धा, विश्वास एवं धैर्य पूर्वक तप करती रही। शारीरिक कष्टों की तनिक भी चिंता न कर वे अखंड तप करती रहीं। भगवान सूर्य मेष राशि पर थे। चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि थी। अंजना के कठोर तपश्चरण से तुष्ट वायु देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अंजना से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। वायुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर प्रसन्न अंजना ने उनके चरणों में प्रणाम कर अपना मनोरथ प्रकट कर दिया। हे महाभाग, मुझे उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। संतुष्ट वायुदेव ने कहा, हे सुमुखी, मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें विश्वविख्यात कर दूंगा। वर प्राप्त कर अंजना देवी की प्रसन्नता की सीमा न रही। अपनी प्राण प्रिय की वर प्राप्ति का संवाद पाकर कपिराज केसरी भी अत्यंत मुदित हुए। एक बार की बात है, परम रावणमयी विशाल लोचना नामक अंजना ने श्रृंगार किया। उनके सुंदर कलेवर पर पीली साड़ी शोभा दे रही थी। साड़ी का किनारा लाल रंग का था। वे विविध सुगंधित सुमनों के अद्भुत आभूषणों से दिव्य सौंदर्य की सजीव प्रतिमा सी प्रतीत हो रही थी। माता अंजना पर्वत शिखर पर खड़ी होकर प्राकृतिक सौंदर्य देख कर मन ही मन मुदित हो रही थी। उस समय उनके मन में कामना उदित हुई, कितना अच्छा होता यदि मेरे एक सुयोग्य पुत्र होता। सहसा वायु का तीव्र झोंका आया और अंजना की साड़ी का अंचल कुछ खिसक गया। उनके अंग दिखने लगे। अंजना ने अनुभव किया जैसे मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। सहमती हुई अंजना ने अपना वश संभाला और अपना स्पर्श करने वाले को डांटते हुए कहा, कौन ढीठ मेरे पतिव्रत्य का नाश करना चाहता है? वे शाप देने के लिए प्रस्तुत हो गई। परम सती अंजना को क्रुद्ध देखकर पवनदेव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे यशस्विनी, मैं तुम्हारे एक पतिव्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हारा बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। तुम्हारा पुत्र महान, धैर्यवान, महातेजस्वी,
महापराक्रमी तथा छलांग मारने में मेरे ही समान होगा। माता अंजना प्रसन्न हो गई। उन्होंने पवन देव को क्षमा कर दिया। अंजना गर्भवती हुई। कपिराज केसरी की प्रसन्नता की सीमा न थी। ठीक है, तो ये दोस्तों दूसरी कथा आती है जो हनुमान जी के जन्म के विषय में है। फिर एक और तीसरी कथा है दोस्तों। अधिक आयु बीत जाने पर कोई संतान ना होने से रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ के मन में अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने वशिष्ठ जी के आदेशानुसार महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषि ने भक्ति पूर्वक आहुतियां दी। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो गई। अब तुम इस खीर को रानियों में यथाक्रम बांट दो। अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने पायस का आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए, जिनमें से एक भाग केकई को हुआ, शेष के 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ में रखकर उनका मन प्रसन्न कर अर्थात उनकी अनुमति से सुमित्रा को दे दिया। केकई हाथ में पायस लिए हुए कुछ विचार कर रही थी कि सहसा आकाश से एक गृद्धि ने झपट कर चरु को अपनी चोंच में ले लिया और वह तुरंत आकाश में उड़ गई। क्षमा करें। अब तो केकई व्याकुल हो गई। तब महाराज दशरथ की प्रेरणा से कौशल्या तथा सुमित्रा ने अपना चरु का थोड़ा थोड़ा भाग केकई को दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुई। महारानी कौशल्या के अंग में श्री रामचंद्र जी, केकई की गोद में भरत जी एवं सुमित्रा देवी को कृतार्थ करने के लिए लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न प्रकट हुए। आगे देखिए, कपिराज केसरी अपनी सुंदरता सहधर्मिणी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। अंजना के पुत्र की प्राप्ति के लिए 7 सहस्त्र वर्षों तक कर्पूर गौर उमानाथ की उपासना की। प्रसन्न होकर आशुतोष ने अंजना से वर मांगने के लिए कहा। अंजना ने सर्वलोक महेश्वर के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनय पूर्वक याचना की, हे करुणामय शंभो, मैं समस्त सद्गुणों से संपन्न योगतम पुत्र चाहती हूँ। प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने कहा, 11 रुद्रों में से मेरा अंश 11वां रुद्र रूप ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तुम मंत्र ग्रहण करो, पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे। पवन के उस प्रसाद से ही तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। पार्वतीश्वर अंतर्ध्यान हो गए और भगवती अंजना अंजलि प्रसारी शिव प्रदत्त मंत्र का जाप करने लगी। उसी समय उक्त गद्री केकई के भाग का पायस लिए आकाश में उड़ती हुई जा रही थी कि सहसा झंझावात आया। गृति का अंग सिकुड़ने लगा और पायस उसकी चोंच से गिर गया। पवन देव पहले से ही तैयार। उन्होंने उक्त चरु अंजना की अंजलि में डाल दिया। भगवान शंकर पहले ही बता चुके थे। अंजना ने तुरंत पवन प्रदत्त चरु अत्यंत आदरपूर्वक ग्रहण कर लिया और वे गर्भवती हो गई। तो ये तीसरी कथा थी, श्री हनुमान जी के जन्म से रिलेटेड तीसरी कथा थी दोस्तों। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे श्री हनुमान जी का अवतरण। ठीक है, तो फाइनली जो उनका जन्म हुआ, ठीक है, उसके बाद की घटनाएं आपको एक एक सेशन में हम आपको बताएंगे। तो आप लोग जो है जुड़ना ना भूलिएगा दोस्तों, और जो है वीडियो का वेट करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आज की, आपको कथा कैसी लगी? डिफरेंट तरीके के कथाएं हैं हनुमान जी के जन्म के विषय में। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी जरूर लिखिएगा। क्षमा करें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा अपने परिजनों मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस कथा को सुन के आनंद प्राप्त कर सके। पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो को इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए।
मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।